चाचा, अब और हम ये भूख नहीं सह सकते बेटा। मुझे जाना ही पड़ेगा। बाहर से कुछ न कुछ लाना होगा। पूजा, नहीं चाचा। संगीत, चाचा, ये इलाका ठीक नहीं है बेटा, तुम बाहर मत जाना। पूजा, नहीं चाचा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। संगीत, अब मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा। चाचा, बेटा, तेरे पूरे परिवार के साथ क्या हुआ था? तेरी माँ बाप को भी उन जंगली शेरों ने कच्चा चबा डाला था। प्रशंसा, मैं तुझे हरगिज नहीं जाने दूंगा। ये इलाका ठीक नहीं, बाहर मत जाना। पूजा, नहीं चाचा, बस मैं जा रही हूँ, मुझे रोकना मत। चाचा, अच्छा बेटा, अगर तुम नहीं मान रही तो चले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, शाम ढलने से पहले घर लौट आना। हाँ, और कहीं रुकना मत। ये काम मुश्किल है, लेकिन तुम जिद पर अड़ी हो। शाम होने से पहले लौटना जरूरी है। पूजा, ठीक है चाचा जी, कुछ तो करना पड़ेगा। आप फिक्र न करें, मैं शाम से पहले लौट आऊंगी। मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। चाचा, मैं तो कह रहा था बेटा, मत जाओ, तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे ही गए थे। संगीत, पूजा, मुझे जल्दी इस जंगल से निकलकर पास वाली बस्ती में पहुंचना है, वहां से किसी से कुछ मांग लूंगी। संगीत, क्या है ये आवाज? वहां क्या है? संगीत, पता नहीं कौन है, मुझे जल्दी चलना होगा, शाम होने वाली है। संगीत, कोई है? बचाओ। संगीत, कौन है वहां? कोई तो है ना? क्या कोई शेर तो नहीं? संगीत, यहाँ जंगल के बीचों बीच कौन रहता है? जाकर किसी से मदद मांगती हूँ। बूढ़ा आदमी, बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गई? ये तो बहुत खतरनाक जंगल है, आज तक यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। यहाँ जंगली शेरों के साथ साथ पता नहीं कौन सी मखलूक घूमती है जो पीछे से हमला करती है। शाम होते ही कोई यहाँ कदम भी नहीं रखता। शाम ढलते ही ऐसी ऐसी आवाजें आने लगती है, ऐसी आवाजें जो इंसान के दिल को चीर देती है। ये कोई आम जंगल नहीं, ये दूसरे जंगलों से कहीं ज्यादा खतरनाक और भयानक है। कहते हैं शाम होने पर जो भी इस जंगल में रह गया, समझो उसकी जान गई। इसलिए मैंने ठान लिया है कि मैं कभी शाम के वक्त घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं बहुत गरीब हूँ, रोटी की तलाश में निकली थी। मेरा चाचा घर पर भूखा बैठा है, मुझे कुछ तो करना होगा। बूढ़ा आदमी, अब तुम्हारा यहाँ से जाना मुमकिन नहीं, बाहर जंगली शेर घूम रहे हैं, निकलते ही तुम्हें कच्चा चबा डालेंगे। पूजा, लेकिन बाबा, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ आपके साथ? बूढ़ा आदमी, ये छोटी सी झोपड़ी है बेटा, इस जंगल से निकलना आसान नहीं। यहाँ रास्ते भी इंसान को धोखा देते हैं, शाम को तो कोई गुजरता भी नहीं। मैं भी कभी झोपड़ी से बाहर नहीं निकला। पूजा, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? बूढ़ा आदमी, बेटा, मैं समझा रहा हूँ, मत जाओ यहाँ से, वरना पछताओगी। यहाँ से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा, वैसे भी शाम होने वाली है। इस जंगल का राज जानने वाला या तो पागल हो गया या जिंदा नहीं रहा। पूजा, नहीं, मुझे जाना होगा, मेरा चाचा मेरा इंतजार कर रहा होगा। संगीत, बूढ़ा आदमी, देखो, मैंने पहले ही चेतावनी दे दी थी, समझाना मेरा फर्ज था, वो मैंने कर दिया। अब तुम्हारी जिद तुम्हें मौत के मुंह तक ले जाएगी। मैं एक कदम भी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। जाओ, अंधेरे को अपना लो। जिस रास्ते पर तुम कदम रखने वाली हो, वहां मौत दिखती नहीं, सिर्फ महसूस होती है। और याद रखना, जिस पल तुमने पीछे मुड़कर देखा, उसी पल तुम्हारी कहानी खत्म। संगीत, चलते वक्त अगर तुम्हें लगे कि कोई पीछे है, तो मुड़कर हरगिज मत देखना। ये जंगल रहम नहीं करता, ये बस इंतजार करता है कि तुम एक गलत कदम उठाओ। संगीत, और हाँ, जो आवाज तुम्हें नाम लेकर बुलाए। संगीत, मुड़कर हरगिज मत देखना, क्योंकि वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी जान चाहता है। संगीत, पूजा, नहीं, मुझे जाना है, चाहे जो हो जाए। संगीत, अगर मैंने अपनी जान की फिक्र की
तो मेरे चाचा का क्या होगा, जो वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं? अगर मैं नहीं गई तो या तो वो फिक्र में मर जाएंगे या भूख उन्हें मार डालेगी। मैं जा रही हूं, जो होगा देखा जाएगा। संगीत। चाचा, घर पर मैंने कहा था शाम से पहले लौट आना, लेकिन अब तो रात भी हो गई। कहीं पूजा किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? अभी तक नहीं लौटी। कहीं शेर ने तो। संगीत। अंधेरा भी हो गया, अब मैं क्या करूं? मुझे जल्दी पास वाली बस्ती में जाकर रोटी ले आनी होगी। संगीत। पूजा, शेर आ गया, शेर आ गया। प्रशंसा। संगीत। ओह, मैं तो समझी शेर, ये तो बिल्ली है। संगीत। काश मैं इस बस्ती में पहुंच जाऊं और जल्दी लौट आऊं। शुक्र है, बस्ती आ गई, सही जगह पहुंच गई हूं। बस अब रोटी लेकर चलती हूं। किसी का दरवाजा खटखटाती हूं। संगीत। पूजा, माँ जी, 2 रोटी मिल जाएंगी? मैं बहुत गरीब हूं, भूखी हूं भाई। आदमी, चल निकल फकीर, हमारे घर कोई रोटी नहीं। पूजा, 2 रोटी दे दो, भगवान के नाम पर। आदमी, हो तो बहुत खूबसूरत, और रोटी मांगने चली हो? खाते पीते घर की लगती हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो, कुछ काम धंधा कर लो। संगीत। पूजा, अब क्या बनेगा? कोई भी नहीं दे रहा, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। संगीत। 2 रोटी दे दो भाई। संगीत। दूसरा आदमी, मैं अभी आ रहा हूं। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? आदमी, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। पूजा, अब रात हो गई है, और चाचा ने कहा था रात से पहले आ जाना है। संगीत। रात के वक्त यहाँ जंगली जानवर घूमते हैं, जिन्होंने मेरे अम्मा अब्बा को भी चीर फाड़ दिया था। शेर तो अब रात को आ गए होंगे, लेकिन अगर नहीं गई तो चाचा परेशान हो जाएगा और भूख के मारे मर ही न जाए। मुझे अभी जाना होगा। मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं, कोई आ न जाए। चलो पानी पी लूं जल्दी से, फिर निकल जाऊंगी। संगीत। आज ये मुझे खा जाएगा। संगीत। अब क्या करूं? पेड़ की टहनियां छोड़ूं तो नीचे गिर जाऊंगी, शेर खा जाएगा। एक रोटी चाचा को दे दूंगी, एक रोटी शेर को दे देती हूं। मैं रोटी नहीं खाऊंगी। संगीत। जैसे ही शेर जाएगा, मैं इधर से भाग जाऊंगी। संगीत। कहीं शेर फिर ना आ जाए, तो मैं उसी झोपड़ी में रुक जाती हूं। मुझे तो कहा भी गया था कि यहां से रात को जाने वाला कोई बचकर नहीं लौटा। अब मैं उसी झोपड़ी में जाती हूं। संगीत। बूढ़ा आदमी, मैंने कहा था ना, यहां से मत जाओ। आओ, अब भुगतो इसका अंजाम। मेरी बात नहीं मानी। ये लो बेटी, पानी पी लो। पूजा, धन्यवाद बाबा, बहुत राहत मिली। बूढ़ा आदमी, ये तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि बच गई, वरना शेर तुम्हें चीर फाड़ देता। पता नहीं कितनों को मार डाला इसने। पूजा, आप सही कह रहे थे, बड़ी मुश्किल से बचकर आई हूं। बूढ़ा आदमी, अब रात यही गुजार लो। पूजा, नहीं बाबा, मेरा चाचा घर पर इंतजार कर रहा है। अगर वो मुझे ढूंढने जंगल आ गया और शेर ने उसे खा लिया तो? मुझे जाना होगा। बूढ़ा आदमी, अच्छा, जाना है तो जा, मैंने पहले भी समझाया था, नहीं मानी। जा, शेर खा लेगा तो अच्छा ही होगा। मरेगी ये लड़की, मरेगी, मरेगी। पूजा, मुझे आज हिम्मत वाला काम करना होगा। बस थोड़ा सा सफर बाकी है, ये आखिरी घने पेड़ गुजर जाए, फिर घर आ जाएगा। चाचा को रोटी दूंगी। अब क्या करूं? आखिर फंस गई, अब तो मर ही जाऊंगी। शेर मुझे खा जाएगा। सबने कहा था रात को जो गया, कोई नहीं बचा। अब मैं मर गई, मर गई। संगीत। हाय, संगीत, ये क्या हुआ? इसने मुझे छोड़ दिया? शेर ने मुझे क्यों कुछ नहीं किया? मैं तो मौत के मुंह से निकल आई, कहीं दोबारा हमला न कर दे। संगीत। आखिर शेर ने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा? वो मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा था? जैसे प्यार कर रहा हो, कुछ कह भी नहीं रहा। संगीत।
शुक्र है खैरियत से पहुंच गई। रोटी भी ले आई। मैं भी बच गई। घर आ गया। प्रशंसा। चाचा, बेटा क्या बात है? इतनी रात कहाँ चली गई थी? मैं तो बहुत परेशान था। रोका भी था ना, फिर भी नहीं मानी। अब क्या हुआ? पूजा, चाचा, शेर आ गया था। उसने मुझे नीचे गिरा लिया, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मेरे पाँव चाटे और चला गया। चाचा, क्या बक रही है? ये नामुमकिन है। उस आदमखोर शेर ने न जाने कितनों को चीर फाड़ दिया। तुझे जिंदा कैसे छोड़ दिया? पूजा, वो यकीनन वही शेर है चाचा। जब मैं छोटी थी और वो भी छोटा था। हंसी। रुको, ये कैसी आवाज है? कोई रो रहा है। चाचा, भाग पूजा, ये शेर है, खा जाएगा। भागो। पूजा, रो मत, कांटा लगा है, मैं अभी निकालती हूँ। ठीक हो जाएगा। हाय, इतना बड़ा कांटा। बेचारे को कितना दर्द हो रहा था। जानवर भी एहसान नहीं भूलते चाचा। उसने अपना कर्ज चुका दिया। शुक्र है मालिक। लो चाचा, रोटी खाओ। बहुत भूख लगी होगी। ये शापर में सुरक्षित है। चाचा, हाँ नहीं बेटा, पहले तू खा, तू भी तो भूखी है। ले, खा ले। संगीत। अंत में नैरेटर। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन और सीख के लिए बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी किरदार, घटनाएं और संवाद पूरी तरह काल्पनिक हैं। किसी भी असली शख्स, जगह या घटना से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसे सिर्फ एक कहानी की तरह देखें और मजे लें। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। सच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में बताइए, आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा? अगर आपको और कोई बदलाव चाहिए या कुछ हिस्से को और आसान रोचक बनाना हो तो बताना।